आज के इस वीडियो में हम क्लास 5 के गणित पर्चे को प्रश्नावली 2 को क्वेश्चन संख्या 1 से हल करेंगे। तो चलिए क्लास 5 के गणित पर्चे प्रश्नावली 2 को देखते हैं। प्रश्नावली 2 में क्वेश्चन संख्या 1, प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 1 में देखते हैं। 1 में बोल रहा है संख्याओं को कॉमा देकर लिखे, पढ़े और शब्दों में लिखे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे ये संख्या दिया हुआ है 1 के क ख ग घ अंगत च तक। तो बोल रहा है कि संख्याओं में कॉमा देकर लिखे, पढ़े और शब्दों में लिखे। तो चलिए सबसे पहले इसमें कॉमा लगाते हैं। इसमें कॉमा लगाना कैसे जो बताते हैं। सबसे पहले कॉमा लगाने के लिए इधर से 3 अंक गिनेंगे। कितना? 3 अंक। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3। तो यहाँ पर 3 पूरा, तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो शुरू में 3 अंक गिन के कॉमा लगाएंगे और उसके बाद 2-2 अंक गिन के। तो चलिए यहाँ से फिर 2-2 अंक गिन के लगाते हैं। तो 1 2, तो यहाँ फिर 1 2 हो गया। अब बोला है कॉमा देकर लिखे और पढ़े और शब्दों में लिखे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, उसके बाद शब्दों में लिखते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना पूरा है? करोड़। करोड़ के स्थान पर कितना है? 5। तो इसको बोल रहा है पढ़े और शब्दों में लिखे। तो पढ़ ली। अब इसके बाद क्या करना है? शब्दों में लिखना है। तो चलिए इसको शब्दों में लिखते हैं। करोड़, करोड़ के स्थान पर कितना आता है? 5। ये हो गया 5 करोड़। 5 करोड़ 23 लाख। कितना? 5 करोड़ 23 लाख। 5 करोड़ 23 लाख। 5 करोड़ 23 लाख 8,000। 8,740। 740। तो क्वेश्चन संख्या 1 के क नंबर बना दिए। क नंबर में बोल रहे थे संख्या को कॉमा देकर लिखे, पढ़े और शब्दों में लिखे। तो सबसे पहले कॉमा दिए, उसके बाद पढ़े। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना हुआ? करोड़ के स्थान पर 5, तो लिखे 5 करोड़। उसके बाद फिर गिने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख पूरा, तो कितना हुआ? 10 लाख। फिर डबल अंक देखेंगे तो 2 पर 3 23। तो 23 लाख। 5 करोड़ 23 लाख। हजार के स्थान पर कितना है? 8। तो 8,000। सैकड़ा के स्थान पर कितना है? 700। उसके बाद कितना है? 40। तो लिख दिए शब्दों में। अब क्वेश्चन संख्या ख में देखते हैं। ख में बस वैसा ही बोला है जैसे क नंबर बनाए वैसे ही ख बोल रहा है कि कॉमा देकर लिखे, पढ़े और शब्दों में लिखे। तो हम कॉमा देने के लिए क्या बोले कि सबसे पहले इधर से गिनेंगे, 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे फर्स्ट बार, यानी कि पहली बार 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2-2 अंक के बाद, तो इधर से 3 अंक के बाद पहले लगाते। तो 1 2 3 यहाँ, फिर 2-2 अंक, तो 1 2 फिर 2 यहाँ। तब इसको कॉमा देकर लिखने के बाद पढ़े और शब्दों में लिखे। तो चलिए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। पढ़े तो कितना हुआ? 7 करोड़ 5 लाख 30,360। तो पढ़ लिए। अब इसको बोल रहा है कि पढ़ने के बाद पढ़े और शब्दों में लिखते। चलिए शब्दों में लिखते हैं। कितना है? 7 करोड़ 5 लाख। 7 करोड़ 5 लाख 30,000। कितना? 30,360।
360 हो गया कितना 7,05,30,360। प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 1 के क ख बन गए। अब ग नंबर में देखते, बस क ख बनाए वैसा ही ग नंबर भी बनाना है। तो सबसे पहले कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के लिए हम क्या बोले, सबसे पहले 3 अंक के बाद दो के बाद दो अंक के बाद, तो 3 अंक इधर से लगाते हैं, 1 2 3, यहाँ 1 2 फिर 1 2, और उसके बाद कॉमा देकर लिखने के बाद पढ़े और शब्दों में लिखते। चलिए पढ़ते हैं। काई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख 10 लाख करोड़, यानी कि 1,21,00,000 1,21,30,862। तो बोल रहा है कि कॉमा देकर लिखने के बाद पढ़े और शब्दों में लिखे। तो चलिए अब शब्दों में लिखते हैं। कितना 1,21,00,000 कितना 1,21,00,000 1,21,00,000 21,30,000 कितना 30,000 30,862 कितना 862 862 कितना हो गया 1,21,30,862। अब क्वेश्चन संख्या घ नंबर देखते हैं। घ नंबर भी वैसा ही बोल रहा है कि कॉमा देकर लिखे पढ़े और शब्दों में लिखते। सबसे पहले कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के हम क्या बोले कि सबसे पहले इधर से 3 अंक के बाद 2 2, तो 1 2 3 के बाद 2 फिर 2। अब पढ़ते हैं तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ कितना हुआ 10 करोड़ 8,01,04। तो कॉमा देकर लिखने के बाद क्या बोल रहा है पढ़ने के लिए। तो चलिए पढ़ लिए। उसके बाद फिर बोल रहा है कि पढ़ने के बाद शब्दों में लिखे। तब पढ़ लिए, तब क्या में लिखना है शब्दों में। तो लिखते 19 करोड़ 8 लाख 19 करोड़ 8 लाख 19 करोड़ 8 लाख 104 104 बोल रहा था घ में कि संख्या को कॉमा देकर लिखे, उसके बाद पढ़े और शब्दों में लिखे। तो सबसे पहले कॉमा लगा दे, उसके बाद पढ़े, उसके बाद शब्दों में लिख दिए। कितना ये था 19 करोड़, तो लिखे 19 करोड़ 8 लाख, लिखे 8 लाख 104। अब क्वेश्चन संख्या अंगा नंबर में देखते हैं। अंगा में भी वही बोल रहा है कि सबसे पहले कॉमा लगाना है, उसके बाद पढ़ना है, पढ़ने के बाद शब्दों में लिखना। तो सबसे पहले कॉमा लगाएंगे शुरू में 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक, और उसके बाद पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ पूरा, यानी कि जहां 10 पूरेगा वहां डबल अंक देखना है। तो करोड़ के स्थान पर डबल अंक देखेंगे तो 2 पर 6 26, लिखेंगे 26 करोड़ 26 करोड़। उसके बाद लाख के स्थान पर कुछ नहीं है, डबल जीरो है, तो लाख के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बोल रहा है 70,000 कितना 70,000, तो लिखेंगे 70,000 21 कितना 21 तो अंगर नंबर क्वेश्चन में था 26 करोड़ 70,021, तो इसको शब्दों में लिख दिए। अब चलिए च नंबर देखते हैं। च में वैसा ही बनाना है जैसे इससे पहले सब क्वेश्चन बनाते आ रहे वैसा ही।
तो चलिए सबसे पहले कॉमा लगाते हैं, इधर से शुरू में 3 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 3 अंक, 2 अंक, 2 अंक के बाद कॉमा लगा दिए। उसको बाद बोल रहा है कि कॉमा लगाने के बाद पढ़े और शब्दों में लिखे। तो चलिए पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जहां 10 पूरेगा वहां डबल अंक देखना है। तो करोड़ के स्थान पर कितना पूरा है? 10। तो डबल अंक देखेंगे तो 4 पर 0 40। ये हो गया 40 करोड़। कितना? 40 करोड़, 40 करोड़ कितना? 30 लाख, 40 करोड़, 30 लाख 5,000 2 5,000 2। तो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 1 के क ख ग घ अंग च बन गया। च में बोल रहा था कि 40 करोड़, तो लिखे 40 करोड़, 30 लाख, तो 30 लाख 5,000 2 2 एगो छूट गया था, चलिए लिख देते 2। कितना हो गया? 40 लाख, 40 करोड़, 30 लाख 5,000 2। अब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 2 को देखते। 2 में बोल रहा है कि संख्याओं को अंकों में लिखे। क्या बोल रहा है? कि संख्याओं को अंकों में लिखे। अब की बात जितना क्वेश्चन दिया हुआ है ये शब्दों में लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है अंकों में लिखने के लिए। तो चलिए अंकों में लिखते हैं। तो 2 के क नंबर देखते हैं। क में बोल रहा है कि 8 करोड़ 90 लाख 40,270। कितना? 270। दो सौ सत्तर। तो चलिए लिखते हैं। कितना बोल रहा है? 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ 90 लाख, 8 करोड़ 90 लाख 40,000, 40,270, 40,270। तो लिख दिए 8 करोड़ 90 लाख 40,270। अब क्वेश्चन संख्या 2 के ख नंबर देखते हैं। ख में बोल रहा है 4 करोड़ 17 लाख 51,329। तो चलिए इसको भी अंक में लिखते हैं। क्वेश्चन सभी शब्द में दिया हुआ है, इसको बोल रहा है अंक में लिखने के लिए। तो चलिए अंक में लिखते हैं। 4 करोड़ 17 लाख, 4 करोड़ 17 लाख, 4 करोड़ 17 लाख 51,000। कितना? 51,329। तो लिखेंगे 329। तो हो गया कितना? ए अंक में लिख दिए 4 करोड़ 17 लाख 51,329। अब क्वेश्चन संख्या 2 के ग नंबर में देखते हैं। ग नंबर में बोल रहा है कि 5 करोड़ 48 लाख 40। कितना? 5 करोड़ 48 लाख 40। तो चलिए इसको लिखते हैं अंक में। 5 करोड़, तो 5 करोड़ 48 लाख, 48 लाख 40, यानी कि हजार के स्थान पर कुछ नहीं बोल रहा है तो डबल जीरो, फिर सैकड़ा के स्थान पर कुछ न बोल रहा है तो 1 जीरो, लास्ट में कितना बोल रहा है? 40। लिखेंगे 40। ये कितना हो गया? 5 करोड़ 48 लाख 40। अब क्वेश्चन संख्या 2 के क ख ग बन गया। अब घ नंबर में देखते। घ नंबर में बोल रहा है कि 12 करोड़, कितना? 12 करोड़ 20 लाख, 12 करोड़ 20 लाख 84,008। तो चलिए इसको भी अंक में लिखते हैं। 12 करोड़ लिखेंगे, 12 करोड़ 20 लाख, तो 12 करोड़
20,84,008 लिखेंगे। 84,000 सैकड़ा के स्थान पर कुछ ना कर रहा है तो डबल जीरो और लास्ट में 8। तो कितना हो गया? 12,20,84,008। अब क्वेश्चन संख्या 2 के घ बन गया। अंगा नंबर देखते। अंगा में बोल रहा है कि 89 करोड़ कितना? 89 करोड़ 79 लाख 89 करोड़ 79 लाख 58,001। तो चलिए इसको भी अंक में लिखते हैं। बोल रहा है कितना? कि 89 करोड़, तो लिखेंगे 89 करोड़ 79 लाख, तो लिखेंगे 89 करोड़ 79 लाख 58,001, यानी सैकड़ा के स्थान पर कुछ ना तो डबल जीरो, लास्ट में बोल रहा है 1। अब क्वेश्चन संख्या 2 के 4 नंबर में देखते हैं। 4 नंबर में बोल रहा है कि 99 करोड़ 905 कितना? 99 करोड़ 905। तो चलिए लिखते हैं अंक में 99 करोड़ 905। तो यानी 99 करोड़ हो गया। उसके बाद लाख का स्थान पर कुछ ना करा तो डबल जीरो, फिर हजार का स्थान पर कुछ ना कह रहा है तो डबल जीरो, और उसके बाद बोल रहा है लास्ट में 905। तो लिखेंगे 905। तो क्वेश्चन संख्या 2 के 4 नंबर बन गया। 4 नंबर में बोल रहा है तो 99 करोड़ 905। तो इसको अंक में लिख दिए 99 करोड़ 905। तो प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 1 और 2 बन गया। अब 3 नंबर को देखते हैं। प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 3 में बोल रहा है प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखे। क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है, ये सभी में बोल रहा है कि 5 का स्थानीय मान लिखे। हम स्थानीय मान सिखाए थे प्रश्न वाली 1 के में कि जिस अंक का पूछेगा वो अंक लिख देना है, और उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देना है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रत्येक में यानी कि सभी में, प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखे। तो चलिए सभी में स्थानीय मान लिखते हैं। यहाँ पे 5 है तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद 5 के बाद कितना अंक है? 5 जीरो दे देंगे। 1 2 3 4 5। तो क्वेश्चन संख्या 3 के क बन गया। अब ख नंबर में देखते हैं। इसमें भी 5 खोजते हैं कि 5 कहाँ है, तो 5 यहाँ है तो 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है उतना जीरो बैठाना है। तो गिनते कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 के बाद कितना अंक है? 8, तो 8 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तब क्वेश्चन संख्या 2 के ख नंबर बन गया। अब ग नंबर बनाते हैं। ग नंबर में भी 5 का स्थानीय मान लिखना है। तो जो अंक का स्थानीय मान पूछेगा वो अंक लिखना है। उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना अंक लिखना है, उतना जीरो लिखना है। तो देखिए इनमें कितना है? 5 के बाद कितना अंक? 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो स्थानीय मान में क्या बोले कि जो अंक पूछेगा वो अंक लिखना है। उसके बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे। तो सभी में 5 का पूछा है तो 5 लिखे। 5 के बाद कितना अंक है? 3 2 5 2 7। तो 7 जीरो बैठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ग बन गया। अब घ नंबर देखते। घ नंबर में भी बोल रहा है 5 का स्थानीय मान निकाले। तो 5 सबसे पहले लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है? तो गिनते हैं 3 3 6। तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो लिख दी। अब अंगा नंबर में देखते। अंगा नंबर में भी 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है जो गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 जीरो लिख दिए। अब 4 नंबर में भी देखते हैं। 4 नंबर में भी 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो सबसे पहले 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है? 4, तो 4 जीरो। 1 2 3 4, तो प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 3 बन गया। अब 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 5 6 7 सभी को अभी बनाते हैं। इसमें बोल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दे। सभी प्रश्न दिया हुआ है, बोल रहा है कि प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 3 के बाद 4 नंबर देखते हैं। 4 में बोल रहा है कि 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो हम बताए थे प्रश्नावली 1 में कि जय अंक के सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, जय को 9 लिखना है। तो बोल रहा है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो क्या लिखेंगे? 9 को 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हो गया 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब प्रश्न वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 5 में देखते हैं। 5 में बोल रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? अब 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो हम क्या बोले कि जय अंक के सबसे छोटी संख्या पूछेगा, वो पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद उस पर 0 बैठा के उतना संख्या पुरा देंगे। तो बोल रहा है कि 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे। अब 1 पर 7 जीरो बैठाएंगे तो 8 अंक हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 8 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो लिखेंगे 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 8 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 6 में देखते हैं। 6 में बोल रहा है 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? हम क्या बोले कि जय अंक के बड़ी संख्या पूछेगा, जय गो 9, तो 8 अंक की बड़ी संख्या पूछ रहा है, यानी कि 8 गो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 2 2 4 2 6 2 8, तो ये क्या हो गया? 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्वेश्चन संख्या 7 में देखते हैं। 7 में बोल रहा है कि 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो? तो हम छोटी संख्या में क्या बोले कि अगर 9 अंक के पूछ रहे थे, सबसे पहले 1 लिखेंगे, उस पर 8 जीरो बैठा के 9 अंक पुरा देंगे, वही 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। तो सबसे पहले 1, उसके बाद 1 पर 8 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो हो गया, तो ये 9 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया। तो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 7 बन गया। अब 8 नंबर देखते हैं। वाली 2 के क्वेश्चन संख्या 8 को देखते हैं। प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 8 में बोल रहा है कि विस्तारित रूप में लिखें। अब विस्तारित माने क्या होता है, पहले ये समझिए। विस्तारित मतलब बड़ा होता है, विस्तारित माने बड़ा। तो ये बोल रहा है कि विस्तारित रूप में लिखें। 8 के क ख ग दिया हुआ है 3 गो क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि सभी को विस्तारित रूप में लिखें। विस्तारित का मतलब बड़ा में लिखना। तो चलिए इसको विस्तारित रूप में लिखते हैं। विस्तारित रूप में लिखेंगे कैसे? सबसे पहले ये वाला शुरू वाला अंक लिखेंगे, जो है जो, तो शुरू में कितना है 8, और उसके बाद देखेंगे 8 के बाद कितना अंक है, जितना अंक रहेगा उतना जीरो। अब फिर आगे प्लस देंगे, अब फिर उसके बाद 4 लिखेंगे, अब फिर 4 के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो। वैसा ही करके आगे बढ़ते जाएंगे, यानी विस्तारित रूप बड़ा में लिखेंगे। तो चलिए लिखते। सबसे पहले 8, 8 के बाद कितना अंक, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 को जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद प्लस देंगे, प्लस 8 के बाद कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना अंक है 6, तो 6 जीरो। 1 2 3 4
5 6 तो 6 जीरो, फिर प्लस देंगे। 4 के बाद फिर कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना अंक है 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर प्लस देंगे। 2 के बाद कितना है 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 3 को 0, उसके बाद 1, 1 के बाद कितना अंक है 1, तो 1 0 प्लस लास्ट में 8। तब ये दोनों संख्या बराबर ही है क्या? अब ये दोनों संख्या बराबर है, बस इसको बोल रहा था कि यही संख्या को विस्तारित माने 12 में थोड़ा लिखने के लिए, तो इसको 12 में लिख दिए, लेकिन ये दोनों संख्या समान है, जब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। तो बस विस्तारित रूप में लिखने के बोल रहा था तो लिख दिए। अब ख नंबर को देखते हैं। ख नंबर भी वैसा ही है, बस विस्तारित रूप में लिखना है। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए सबसे पहले शुरू वाला अंक लिखेंगे, कितना है 2, 2 के बाद कितना अंक है गिनते हैं 2 2 4 2 6 7, तो 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद प्लस, उसके बाद 1, 1 के बाद कितना अंक है 6, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद प्लस, उसके बाद 4 को 0 है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, 1 के बाद कितना अंक है 1 1 0, लास्ट में 0। तो 8 के क ख बन गए। अब ग नंबर देखते हैं। ग नंबर भी वैसा ही बनाना है, विस्तारित रूप में लिखना है। चलिए लिखते हैं। 1, 1 के बाद कितना अंक है गिनते हैं 2 2 4 2 6 2 8, तो 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जीरो प्लस, उसके बाद कितना 5, उसके बाद कितना है 5, 5 लिखेंगे। 5 के बाद कितना अंक है 3, 3 6 1 7, 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 5 के बाद कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद कितना अंक है 3 3 6, तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस, उसके बाद कितना है 3, 3 3 के बाद कितना अंक है 5, तो 5 जीरो, 1 2 3 4 5 प्लस, 3 के बाद कितना है 2, 2 लिखेंगे। 2 के बाद कितना अंक 4, तो 1 2 3 4 प्लस 6, 6 के बाद कितना अंक है 3 अंक, 1 2 3, तो 3 जीरो, उसके बाद 7, 7 के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो 2 जीरो प्लस, उसके बाद 8, 8 के बाद कितना अंक 1 जीरो, और लास्ट में कितना है 9, तो लास्ट में 9। यही हो गया विस्तारित रूप में। अब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 8 के क ख ग बन गया। अब 9 नंबर देखते। 9 नंबर में क्वेश्चन बोल रहा है कि मानक रूप, क्या मानक रूप या संक्षिप्त, मानक रूप या संक्षिप्त रूप या लघु रूप में लिखे। संक्षिप्त या मानक या लघु तीनों का एक ही अर्थ होता है छोटा, क्या छोटा। संक्षिप्त के मतलब छोटा, मानक के मतलब छोटा, लघु के मतलब छोटा। तब ये सभी संख्या को बोल रहा है कि जोड़कर छोटा रूप में लिखिए। चलिए जोड़ करके छोटा रूप में लिखते हैं। जोड़ते हैं। सबसे पहले इधर से जोड़ेंगे तो कितना है 2, 2 के स्थान पर 0 0, सबसे पहले 2 लिखेंगे और उसके बाद ये 2 के सामने कितना है 0 0, फिर 2 और उसके बाद 0 तो 0, फिर 3 लिखेंगे। 3 के बाद 3 कह के 3 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो गया। अब इधर देखते हैं, यहाँ ला जुड़ गया था 3 0 और के बाद 4, 3 0 4, 1 2, थोड़ा इधर से लिखते पीछे से, यहाँ नहीं हट रहा है, 2 2, उसके बाद
जीरो, उसके बाद 3, उसके बाद 3 जीरो, 1 2 3 4। या जोड़ के इसको छोटा रूप में लिख दिए, बोल रहा था संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखे, तो क नंबर के जोड़कर छोटा में लिख दिए। अब ख नंबर में देखते हैं, ख नंबर भी जोड़ना है। जोड़ते हैं 5। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं 5, 0 0 0 0, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही। उसके बाद 0 0, उसके बाद 2 तो 2, उसके बाद 4 तो 4 4 हो गया। उसके बाद डबल 0 और डबल 0, उसके बाद 2 तो 2, उसके बाद लास्ट में 1। ये सभी को जोड़कर छोटा में लिख दिए। अब ग नंबर में देखते हैं, इसको भी जोड़कर छोटा रूप में लिखना है, तो चलिए जोड़ते। थोड़ा क्वेश्चन ग नंबर देख लेते। ग नंबर क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलती लिखा गया था, चलिए सही लिखते सुधार कर। यहाँ 300 प्लस 8 था, अब क्वेश्चन सही हो गया। चलिए अब इसको बनाते, जोड़ना है। इधर से जोड़ते हैं, कितना है लास्ट में 8 1। अब इधर सबके स्थान पर 0 0 0, तो 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही। उसके बाद 0 में 0 जोड़ेंगे 0, उसके बाद 3 3 हो गया। उसके बाद 2 तो 2, उसके बाद 4 4 हो गया। उसके बाद डबल 0 9, तो डबल 0, उसके बाद 9, और उसके बाद लास्ट में 8 लिख, जोड़ के सभी को लिख दी। तो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 9 के क ख बन गया। अब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 10 को देखते हैं। 10 में बोल रहा है कि खाली स्थानों को भरे। सभी क्वेश्चन में खाली स्थान दिया हुआ, इसको भरने के लिए बोला। तो चलिए देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। बोल रहा है कि 89 लाख, सॉरी 79,89,999 के ठीक बाद की संख्या क्या है। तो हम क्या बोले कि जैसी बाद की संख्या पूछेगा तो उसमें एक जोड़ के लिख देना है, और पहले की संख्या पूछेगा तो एक घटा देना है। तो इसमें बोल रहा है कि बाद की संख्या क्या है, तो चलिए इसमें एक जोड़ के लिखते हैं। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, फिर 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, उसके बाद 89 के 89। तो 9 के क बन गए। अब ख नंबर में देखते हैं। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख, करोड़। काई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। बोल रहा है कि 5 करोड़ के ठीक पहले की संख्या है, तो हम क्या बोले कि जैसी पहले की संख्या पूछेगा उसमें से एक घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 करोड़। एक घटाएंगे तो 4 करोड़ 99 लाख 99,999 999
हो गया कितना 4,99,99,999। तो 10 के ख बन गए। अब ग नंबर में देख, ग नंबर में बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। बोल रहा है कि 12,34,56,789 के ठीक बाद की संख्या है। तो हम क्या बोले, जैसा ही बाद की संख्या पूछेगा तो एक जोड़ के लिख देना है। तो चलिए लिख देते। जब एक जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 12,34,56,790। तो 90 लिख दिए। अब प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या 10 के घ देखते। घ में बोल रहा है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। बोल रहा है कि 98 करोड़ इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 करोड़ 10 करोड़। 98 करोड़ 76,54,321 के ठीक पहले की संख्या क्या है। तो हम क्या बोले, जैसा ही पहले की संख्या पूछेगा वैसा ही एक घटा के लिखना। तो एक घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 98 करोड़ 76,54,321 से तो एक घटाएंगे तो 320 आंसर हो गया। प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन संख्या